चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने भंडारा खाते हुए पकड़ लिया। करीब 10 दिन पहले भोड़ापुर थाने की पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ आरोपी जयपाल उर्फ मुकेश भंडारे में खाना खाते हुए क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआ सागर से गिरफ्तार किया। यह आरोपी 23 सितंबर को उस समय पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था जब उसे एक स्कूल में घटना की जांच पड़ताल के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा ले जाया गया था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था। आरोपी जयपाल और मुकेश की लंबे अरसे से भोड़ापुर पुलिस को एक छात्र की हत्या और अपहरण के सिलसिले में तलाश थी, जो 2013 में घटित हुई थी। इसमें प्रंकुल शर्मा नामक छात्र को अगवा करके उसकी डबरा के सिंध नदी के किनारे हत्या कर लाश बहा दी गई थी। बाद में उसके परिवार के लोगों से फिरौती की रकम वसूलने की कोशिश की गई। भोड़ापुर पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को 2013 में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जयपाल और मुकेश फरार हो गया था और वह लंबे अरसे तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहा, जहां उसने अपनी पहचान भी बदल ली थी। 23 सितंबर को ग्वालियर से भागने के बाद वो सीधा अपने रिश्तेदार के यहाँ बरुआ सागर पहुंचा था और 4 सितंबर यानी मंगलवार को वह मुंबई के लिए रवाना होने वाला था, जहां वो बंदरगाह पर काम तलाशने की कोशिश करता, लेकिन पुलिस ने उसे भागने से पहले ही भंडारा खाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की खास बात यह रही कि गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने मोबाइल का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया का वर्ष 2013 में थाना बगड़ापुर के तहत एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक छात्रा की किडनैपिंग की जाकर और उसका मर्डर कर दिया गया था। उसमें सेक्शन IPC 364 302 के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। एक आरोपी की आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। लगातार पुलिस ने प्रयास किए उसको ढूंढने के, और उससे पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा उसमें 10,000 का इनाम भी रखा था। उसके बाद से लगातार ये गायब रहा। फिर उसके बाद एक जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी उसके द्वारा बनाया गया, तो जिससे उसने अपने आप को मृत घोषित करवा दिया। फिर क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार लगी, इनपुट मिले पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री एम सांगी सर को, तो इनपुट के बाद क्राइम ब्रांच एक बार फिर सक्रिय हुई और उनके द्वारा दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के जो मेरठ इन एरिया में अपनी टीमें भेजी और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काम किया और कई दिनों तक स्टे किया जाकर क्राइम ब्रांच को वहाँ सफलता मिली थी और कुछ इनपुट मिला, जिसके आधार पर पुरानी छावनी में उसको आरोपी को हिरासत में लिया कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था 22/9/2022 को। लेकिन 23/9/2022 को ये पुलिस कस्टडी से भाग गया। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी जो घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था, तब वो आरोपी पुलिस गिरफ्त से भाग गया था। तो उसके आधार पर फिर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सक्रिय हुई और क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे उन पर काम किया गया। तभी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से एम सांगी सर को इनपुट मिला कि ये आरोपी जो है वो कहीं ससुराल में छुपा हुआ है और वो 4 तारीख को मंगला एक्सप्रेस से वो मुंबई भागने की तैयारी में है। जो जहाँ पर कि वो जो डॉक होता है जो गोदी, वहाँ पर वो काम करेगा, तो काफ़ी भी मुश्किल हो जाएगा उसको ढूंढना। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीमें रवाना की गई और 2 दिन तक क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ झांसी के बरुआ सागर में स्टे किया गया और वहाँ पर कई जगह उनकी दबिश दी गई, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। तब जाकर ये पता चला कि चूंकि उसके पास पैसा खत्म हो गया तो भंडारे में भी वो आ सकता है। तो हमारी टीम के जो 12 सदस्यीय टीम थी, 2 टीमें थी जिसमें 12 लोग थे, उनके द्वारा किसान का जो धोती कुर्ता पहनकर पगड़ी लगाकर किसान के रूप में ये गए और वहाँ पर जो भंडारा चल रहा था उसमें बैठ गए और वो लगातार 3 घंटे की वहाँ पर चौकसी के बाद उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया और उसको वहाँ से हिरासत में लेकर देर रात तक भोड़ापुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा पूर्व में भी इसका 10,000 रुपये इनाम रखा गया था जब ये पकड़ा नहीं गया था। अब इसके बाद जब ये फरार हो गया तो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से एम सांगी सर ने टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत करने की घोषणा